हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी फॉर आईसीएसई पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे आगे जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा हुआ था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया हुआ था। आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 और 15 दोनों एग्जैक्टली एक जैसा है। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि पीछे के क्वेश्चन में डिजिट का यूज़ किया गया था और यहाँ अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू a बाय b एंड नाउ दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बात आपको मालूम है। यहाँ हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल है, थीटा कंसिडर कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इक्वल टू a एंड बेस इक्वल टू b। और हाइपोटेनस हाइपोटेनस दिया हुआ नहीं है, हाइपोटेनस हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और एच अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एच विल बी इन अ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं रूट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई परेशानी आपको यहाँ तक में नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें कॉस थीटा निकालना होगा और साइन थीटा निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा को। कॉस थीटा एंड साइन थीटा को साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ बी और हाइपोटेनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अगर बात करें परपेंडिकुलर क्या है ए और हाइपोटेनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे जो पीछे जो हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट किया है उसे पुट कर लेते हैं। कॉस का वैल्यू क्या है, यहाँ से आप लिख लो, ये दिख रहा है आपको। चलिए, और उसके बाद साइन का भी वैल्यू दिख रहा है। और उसके बाद इस दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। सबसे पहले तो प्लस करना होगा। नाउ दिस विल बी एडेड। और इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब आप अब इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा कि इतना ये कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको एक बेहतर तरीका सॉल्व करने का ये है कि जहाँ हम लोगों ने रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखा है, इसके प्लेस पर एच को कंसिडर कर लेते हैं। ये लिखने का पर्पज़ ये था ताकि आपको पता चले कि इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। यहीं इसके बगल में हम लोग लिख लेते हैं बी बाय एच प्लस ए बाय एच। एच किसके वैल्यू को रखा है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नो दिस इज द वैल्यू फॉर एच, एच इज वैल्यू फॉर दिस नंबर। ये जो आपको दिख रहा है इसके लिए हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, एच दिख रहा है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बी प्लस एच माइनस ए बाय एच।
अब आगे जब प्रोसीड करेंगे तो b प्लस ए और डिवाइडेड बाय h ये होगा एलसीएम निकालने के बाद। और उसके बाद फिर आगे जब प्रोसीड करेंगे तो b माइनस ए बाय एच। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं b प्लस ए बाय एच इंटू एच बाय बी माइनस ए। अब ध्यान से आप अगर देखो तो दिस नंबर h एंड h विल बी डिवाइडेड, तो क्या बच जाएगा b प्लस ए बाय b माइनस ए, और यही आपका दिस विल बी योर रिजल्ट। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 tan थीटा प्लस 4 फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फिर tan थीटा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, tan थीटा 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स 4/5। इस नंबर को हमने क्या किया, यहाँ से ये 10 के साथ मल्टीपल के फंक्शन में है, इसे 4 के पास ले आए, किस फंक्शन में ये आ जाएगा, जब इधर इक्वल्स टू के एक तरफ में मल्टीपल के साइन में है तो दूसरे तरफ में आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। तो चलिए फिर से एक बार एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी, एक को 4 दूसरे को 5 और तीसरा अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान से देखना कि 4 5 आ तो रहा है, अब जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना कि यहाँ 3 लिख के फुर्सत हो जाना। यहाँ 3 हमेशा ध्यान में रखना कि 5 हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा और यहाँ 4 और 5 परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये ट्रायंगल 3 4 5 का नहीं होगा, डायमेंशन 3 यूनिट 4 यूनिट और 5 यूनिट का डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम लोग क्या करेंगे, h निकालेंगे। h इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोगों ने थीटा कंसिडर किया है। ये कहाँ से आ गया, 5, नाउ दिस इज 5 और फिर परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, h इक्वल टू रूट अंडर 25 प्लस 16, ये हो जाता है रूट अंडर 41। देख लेना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 25 15 ठीक है, 25 और 16 31 10 41 ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस विल बी हाइपोटेनस विल बी रूट अंडर 41। कोई समस्या यहाँ तक में? अब साइन थीटा की बात हो रही है, क्योंकि हमको साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 5 और रूट अंडर 41। यहाँ अगर बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है 4 बाय रूट अंडर 41। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब चलें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 साइन थीटा प्लस माइनस 3 कॉस थीटा, माइनस 3 कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब दोनों का वैल्यू आपके पास फाइंड आउट है, आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, पुट कर सकते हो उस वैल्यू को। तो साइन का वैल्यू रख देते हैं। साइन का वैल्यू कितना है 4 बाय रूट अंडर 41, 4 बाय रूट अंडर 41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का 5 बाय रूट अंडर 41 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 बाय रूट अंडर 41 प्लस 2 इंटू 5 बाय रूट अंडर 41। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 41 माइनस 15 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 41 अगेन
अगेन 20 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 41 प्लस 10 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 41। दिख रहा है आपको कैसे क्यों सॉल्व, किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ये आप कोरिलेट करने की कोशिश करें। उसके बाद ऊपर का जब एलसीएम लिया जाएगा, ऊपर का जब एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में 40 रूट अंडर 41, 20 माइनस 15 और फिर नीचे अगेन 20 प्लस 10 बाय रूट अंडर 41। यहाँ तक में कोई परेशानी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 5 बाय रूट अंडर 41 डिवाइडेड बाय 35 रूट अंडर 41 इक्वल्स टू 5 बाय रूट अंडर 41 इंटू रूट अंडर 41 बाय 35। तो अब आप देखो ध्यान से, ये और ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 5 बाय 35 और ये भी डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में, 7 पचे 35, 1/7। तो आप योर आंसर विल बी 1/7। कोई परेशानी यहाँ तक में? आप एक बार चाहो तो खुद से भी मिला सकते हो। सॉरी, यहाँ 35 नहीं 30 ही होगा ना, दिस विल बी 30 एंड योर आंसर विल बी 1/6, 1/6 दिस इज। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अभी हमारे पास टाइम है, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, 13 साइन ए इक्वल्स टू 5, ए इज एक्यूट एंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। अगेन वही काम जो अभी तक करते आ रहे थे। सबसे पहले ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। और इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और इधर ले लेते हैं थीटा। कोई परेशानी? तो चलो लिख लेते हैं यहाँ 13 साइन ए इक्वल टू 5। तो साइन ए इक्वल टू 5/13। तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 13। तो अब निकाल लो 5 13, तो ये कितना हो जाएगा 12 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कई बार हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो आप इसे पूरा फाइंड आउट करो पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप इसे पूरा फाइंड आउट करो। b इक्वल्स टू √12 कैसे आया, इसे आप एक एक स्टेप में कैलकुलेट करके उसके बाद फिर आप लिखेंगे। इस तरह से नहीं कि डायरेक्टली हमने लिख दिया तो आप भी लिख देंगे। ये गलती बिल्कुल ना करें, ताकि आप प्रैक्टिस, अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और एग्जाम में भी आप ऐसे छोड़ के आएंगे। तो यहाँ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू तो मालूम है, साइन थीटा इज 5/13। थीटा नहीं, ए कर लेते हैं, साइन ए। साइन ए इक्वल टू 5/13। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 12/13 और टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स की 5/12। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यू शुड 5 साइन ए, 5 साइन ए माइनस 2 कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10a। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब यहाँ हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, 5 इंटू 5/13 माइनस 2 इंटू 12/13। 10a कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा के प्लेस पर a कर दो, 5/12। तो पहले न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूमरेटर को कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा 25/13 और माइनस 24/13 डिवाइडेड बाय 5/12।
दिस विल बी 13, 25 minus 24 equals to 5/12 equals to 1/13 into 12/5। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर दो। आंसर विल बी 12, 13, 25, 65, 65। योर आंसर विल बी 12/65। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगली एक्सरसाइज की ओर, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर चीज़ों को देखेंगे। क्या कह रहा है कि 5 cos A minus 12 sin A equals 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A plus cos A and 2 sin A minus 2 cos A minus sin A। तो अब इसे हम लोग कैसे प्रोसीड करें, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले लिखो 5 cos A माइनस 12 sin A इक्वल्स 0। आप इसे लिख सकते हो 5 cos A इक्वल्स 12 sin A। ये लिख सकते हैं, कोई परेशानी? आई होप कि आपको नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नंबर को एक तरफ लिख लेते हैं और साइन ए और कॉस ए को एक तरफ लिख लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से, कॉस ए बाय साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक तरफ में 12 डिवाइडेड बाय 5। अब जब आगे प्रोसीड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। उसी का इन्वर्स कर दें, उसी का रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए। तो ये कितना हो जाता है, कॉट कॉट ए इक्वल्स टू 12/5 एंड कॉट इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो चलिए फिर से एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। तो 12 और 5, तो फिर आप पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब आप निकालेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा आपका 13। क्यों आ जाएगा 13, क्योंकि 5, 12 और 13 इज अ मैजिकल ट्रायंगल। ठीक, ये हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है, लेकिन आप ये पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद साइन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए ये है ना, तो साइन ए के लिए ये क्या हो जाएगा, उल्टा हमने लिख दिया है। अब ध्यान देना, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 5। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मीन्स कि 5/13 कॉस ए इक्वल्स टू 12/13 साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए माइनस साइन ए, 2 कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल्स कितना हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखो 5/13 प्लस 12/13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12/13 माइनस 5/13। आप इसे कैलकुलेट करो, 13, 5 प्लस 12 डिनोमिनेटर में 13
24 माइनस 5। फिर जब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो हो जाएगा 17/13 गुने 13/24 में माइनस करेंगे 5 को तो कितना आ जाएगा 19। दिस विल बी 17/19। 17/19 दिस विल बी योर रिजल्ट। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपने हमारे साथ यहाँ तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। आप हमारे साथ यहाँ तक बने इसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू। फिर अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एज थीटा वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे की जो एक्सरसाइज होगी इसी से रिलेटेड होगी। फिर यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं, इस वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। ये वैल्यू हम लोगों ने शायद पीछे एक बार पढ़ा भी है, और अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है। तो चलिए आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपको ठीक लगे कि ज़रूरत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें। और अगर लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की तो एज़ यू विश, आपकी जैसी इच्छा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।